CKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. मेरा नाम वेद लाहौटी और मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की JEE एडवांस 2024 में विद 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स। फिजिक्स में मैंने फार्मूला याद करने की बजाय उनके कंसेप्ट और डेरिवेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनके पीछे जो भी कंसेप्ट है। और पिछले कई सालों का ट्रेंड भी देखें तो यही रहा है कि आप फार्मूला लगाकर JEE एडवांस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आपको पूरा कंसेप्ट नहीं आता उस क्वेश्चन के पीछे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। मैंने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए, JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने फिजिक्स में, जिसके अंदर कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि फार्मूले की। केमिस्ट्री में मेरा मेन फोकस NCERT पर ही था, क्योंकि NCERT एडवांस की केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा क्लास में जो भी पढ़ाया था मैंने उसे देखा, और केमिस्ट्री को मतलब मेरे हिसाब से NCERT हमें 3 से 4 बार तो कम से कम पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि और उसमें जो भी केमिस्ट्री में याद करने का पोर्शन होता है वो भी मतलब मैंने 3-4 बार पढ़ा तो याद हो गया। मैथमेटिक्स में मतलब मैंने सारे कंसेप्ट एक बार समझे और उसके बाद उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ कंसेप्ट समझने से नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चंस मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप विद इन द टाइम लिमिट आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैथ्स वैसे भी इन जनरल एडवांस में लेंदी होती है, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस किया मैथ्स में। एग्जाम हॉल में मेरी दोनों पेपर्स में यही स्ट्रैटेजी रही कि मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, उसके बाद मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, और लास्ट में जितना बचा हुआ टाइम था मैंने मैथ्स को दिया। रिवीजन के लिए मैंने प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और इसके अलावा एलन में हमें हैंडबुक्स वगैरह भी मिली थी। लास्ट में मतलब एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैंने सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज किए, मैंने हैंडबुक्स वो सारी पढ़ ली एक बार, और जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हें रीड किए। मतलब इस तरह से मेरा रिवीजन। मैं इन 2 साल सोशल मीडिया से तो दूर ही रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक अननेसेसरी टाइम वेस्ट है और स्टूडेंट लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वो अपनी मेहनत तो करे और उसके साथ साथ टीचर्स की एडवाइस ले, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और इसके अलावा आप जो भी मतलब खूब सारे टेस्ट दे, उनका एनालिसिस करें और उनमें जो भी गलतियाँ हुई है उन्हें कभी रिपीट ना करें, उनसे सीखे, उससे अपने वीक टॉपिक्स को पता करें और उन्हें भी उन पर ज़्यादा ध्यान देकर उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। मेरा तो मेनली फोकस JEE पर ही था, लेकिन मतलब JEE की पढ़ाई करते करते 11th-12th का भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कवर हो ही जाता है। और मतलब जो मेरा इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा मतलब जो 5th सब्जेक्ट होता है, जो मेरा फिजिकल एजुकेशन था, उसको भी मैंने आधा घंटा देकर मैंने कवर कर दिया। मतलब मैं यही कहूँगा कि आप खुद पर विश्वास रखें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और उसे कभी कम ना होने दें। अगर कभी कभार टेस्ट में लो परफॉर्मेंस भी होती है तो भी आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स से बात करें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें।